यह आदमी 500 साल तक सोया रहा। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इमारतें बस रस्सियों के सहारे खड़ी हैं और टूटे हुए पुलों की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। वह सड़क पर निकलकर लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर दुनिया के साथ हुआ क्या है, लेकिन लोग उसकी बात समझने की बजाय उस पर हमला करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसे जोर की प्यास लगती है। वह नल खोलकर पानी पीना चाहता है, मगर उसमें से पानी की जगह हरे रंग का सोडा निकलने लगता है। हैरान होकर वह एक अखबार उठाता है। तब उसे पता चलता है कि अब साल 2505 चल रहा है। वह सोचता है कि शायद अस्पताल जाकर कुछ समझ आए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस उसे रोक लेती है। उसके हाथ में कोई आईडी बारकोड नहीं होता, इसलिए पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और पिंजरे में बंद करके अदालत ले जाती है। अदालत में जज भी कुछ खास समझदार नहीं होता। वह उसकी बात सुने बिना ही उसे दोषी करार दे देता है। वहाँ बैठे लोग ताली बजाने लगते हैं जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। किसी को भी उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसके बाद एक जेल गार्ड उसके गले में पट्टा डाल देता है और उसे जेल की इमारत में ले जाता है। अंदर जाने से पहले हर कैदी का IQ टेस्ट लिया जाता है। सवाल बड़ा अजीब होता है, अगर एक बाल्टी में 2 गैलन पानी है और दूसरी में 5 गैलन, तो कुल कितनी बाल्टियां हैं? जवाब तो साफ है, 2। लेकिन वहाँ मौजूद लोग इतना आसान सवाल भी नहीं समझ पाते। यहीं से साफ हो जाता है कि 500 साल बाद इंसानों की अक्ल कितनी कम हो चुकी है। वहाँ सिर्फ वही एक आदमी होता है जो सही जवाब देता है। जेल में अपने पहले ही दिन वह भागने की प्लानिंग करने लगता है। वह एक गार्ड के सामने रोने लगता है और कहता है कि आज उसकी रिहाई की तारीख है। गार्ड उसकी बात मान भी लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। इस बार उसे सीधे राष्ट्रपति के सामने ले जाया जाता है। राष्ट्रपति उसकी समझदारी देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे गृह मंत्रालय का सचिव बना देते हैं। अब उसे एक अहम काम दिया जाता है, यह पता लगाना कि खेतों में फसल क्यों नहीं उग रही। वह खेतों में जाकर जांच करता है। वहाँ स्प्रिंकलर तो चल रहे होते हैं, लेकिन पानी की जगह उनसे सोडा निकल रहा होता है। तभी उसे समझ आता है कि इस दुनिया के लोग मानते हैं कि सोडा ज्यादा साफ होता है और पानी सिर्फ टॉयलेट फ्लश करने के काम आता है। इसी वजह से खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। तब वह एक चाल चलता है। एक हाथ में सोडा और दूसरे में पानी लेकर वह लोगों से कहता है कि वह पौधों से बात कर सकता है। फिर वह सबको बताता है कि पौधे क्या कह रहे हैं। पौधे कह रहे हैं कि उन्हें पानी चाहिए। उसकी यह बात काम कर जाती है। राष्ट्रपति भी उस पर यकीन कर लेते हैं और आदेश दे देते हैं कि अब खेतों में सोडा नहीं, सिर्फ पानी डाला जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद भी जमीन बंजर ही रहती है। तभी एक सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि उसके कहने पर खेती में पानी इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए सोडा की बिक्री बहुत गिर गई और लाखों लोगों की नौकरी चली गई। अब पूरा शहर उसी को दोष देने लगता है। सजा के तौर पर राष्ट्रपति उसे एक बड़े अखाड़े में भेज देते हैं, जहाँ उसे हथियारों से लैस 2 विशाल गाड़ियों से लड़ना होता है। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है जिसमें खेतों में हरी भरी फसलें उगती हुई दिखाई देती हैं। यह देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। आखिरकार सच्चाई सामने आने पर राष्ट्रपति उसे माफ कर देते हैं।